and today we are going to study subject and predicate. So, subject and predicate are the two parts of sentence. To understand what is subject and predicate, first we have to understand what is a sentence. Sentence is a group of words. मतलब एक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और एक लाइन में मतलब ग्रुप है वो, तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाता है। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस के ही पार्ट्स है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब हमें समझना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो उसमें कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ड प्रेडिकेट है वो हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए बहुत ही इजी से फॉर्मूलेज है या ट्रिक्स है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई थिंग हो सकता है। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट ऐसी वर्ड्स होती हैं, ऐसी लाइन्स होती हैं that tells something about the person or the thing। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो पर्सन हो या पर्सन का नेम हो या थिंग का नेम हो। और प्रेडिकेट मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में वो कुछ बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, I am going to रायपुर, तो यहाँ I क्या होगा? सब्जेक्ट हो, और I am going to रायपुर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने के लिए कुछ और रूल्स देखते हैं। Subject is a part of sentence which is the answer of question who or what। मतलब सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है फिर एक ऐसा वर्ड है जो बताए कि अगर कोई पूछा ये मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है who और what, ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो वर्ड होगा वही क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम is going to रायपुर। राम कहाँ जा रहा है? रायपुर जा रहा है। अब इसमें हमें जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि सब्जेक्ट जो है वो आंसर है कौन से क्वेश्चन का? हु और व्हाट का। और प्रेडिकेट क्या है? Predicate is the part of sentence which is the answer of the question what is being said। मतलब सब्जेक्ट क्या है? who और what। कोई क्वेश्चन कर रहा है कि who या फिर what, उस चीज का आंसर क्या है? सब्जेक्ट है। मतलब सेंटेंस में वही वर्ड क्या होगा? उस चीज का आंसर होगा। और जब हम बात करते हैं प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या होगा? अगर हमें कोई बोल रहे कि मतलब बोला क्या गया है, जैसे राम रायपुर जा रहा है, तो हमें सब्जेक्ट पूछा गया, तो सब्जेक्ट में हम कैसे बताएंगे कि कौन रायपुर जा रहा है? तो वहाँ कौन रायपुर जा रहा है मतलब कौन मतलब सब्जेक्ट। तो कौन रायपुर जा रहा है? राम। इट मीन्स राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब राम के बारे में क्या कहा गया? कोई आपको पता है उसको कि सब्जेक्ट क्या है और पूछ दे कि राम के बारे में क्या कहा गया, तो हम बताएंगे कि राम के बारे में कहा गया कि वो रायपुर जा रहा है। इस एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। राम is going to रायपुर। तो यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट। हमने देखा था कि subject is a part of sentence which is the answer of question who or what।
क्या बोल अगर बोल रहे हैं कि हम मैम को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु इज गोइंग टू राइट होल, तो आप लोग क्या बोलोगे? राम। और राम ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद मैं बोलूँगी अगर मेरे को पता है सब्जेक्ट कौन है, मतलब मेरे को पता है कि पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग क्या है, तो मैं बोलूँगी कि व्हाट इज बीइंग सेड फॉर राम, तो राम के लिए बोला क्या गया है, तो मैं बताऊँगी कि राम रायपुर जा रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है किसके लिए बोली गई है? राम के लिए बोली गई है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हम इसे अच्छे तरीके से और समझते हैं। अपने रूल्स याद रखना, या फिर अपने जो ये इसे रूल्स नहीं बोलते, इसे ट्रिक्स बोलते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचान। अब ये एग्जाम्पल है कि हमें क्या देखना है, अभी रिवाइज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है। प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट मतलब कोई भी चीज जो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताए। सब्जेक्ट क्या आंसर करता है? द क्वेश्चन हु और व्हाट। प्रेडिकेट क्या आंसर? प्रेडिकेट क्या चीज का आंसर है? व्हाट इज बीइंग सेड। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू रायपुर। अब इसमें आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। और आई एम गोइंग टू रायपुर, तो एम गोइंग टू रायपुर क्या है? प्रेडिकेट। ये कैसे हुआ? देखो सब्जेक्ट क्या है? कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग है। सब्जेक्ट क्या है? कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग है। तो यहाँ पर्सन या थिंग क्या है? आई है। अब यहाँ कोई ये तो नहीं बोलेगा कि भाई रायपुर एक प्लेस। यहाँ पर्टिकुलर पर्सन आई एम गोइंग टू रायपुर, मतलब यहाँ रायपुर जा कौन रहा है? मैं जा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट में पता चल गया है कि आई है, तो आई के बारे में बोला क्या जा रहा है? आई एम गोइंग टू रायपुर, मतलब मैं रायपुर जा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या होगा? इट क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट होगा। क्यों? या बता क्या रहे हैं उसके बारे में ध्यान दें। इसका हिंदी मतलब देखते हैं। इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। तो क्या हो क्या रहा है? बारिश हो रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? रेनिंग। यहाँ रेनिंग सब्जेक्ट क्या आया? अभी इतना हार्ड में नहीं देखते, मैं तो कंफ्यूजन में आया हूँ। लीव दिस वन। वी वॉच्ड अ मूवी। अब इसमें पहले इजी देख लेते हैं। वी वॉच्ड अ मूवी, तो वी वॉच्ड अ मूवी, इसमें सबसे पहले तो हम ये करें पर्सन या थिंग दिख रहा है हमें, या थिंग तो नहीं दिख रहा हमें, यहाँ पर्सन दिख रहा है। तो पर्सन क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब पर्सन के बारे में बोला क्या जा रहा है या उसने क्या बोला है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट हो जाएगा। वी वॉच्ड अ मूवी, तो वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट, और वॉच्ड अ मूवी। ये लोग ने तीनों ने मूवी देखी। मैंने मूवी देखी कि आपने मूवी देखी? नहीं, वी ने मूवी देखी है। तो वी ने मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है। और वॉच्ड अ मूवी क्या है? प्रेडिकेट है।
अब आता हम लोग आई लाइक टू ईट बनाना। और यहाँ क्या है, आई लाइक टू ईट बनाना। इसमें हमें कहीं पास थिंग दिख रहा है, नहीं हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सब्जेक्ट। तो हमें इतने सब में हम समझ गए कि हम सिर्फ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। अगर प्रेडिकेट नहीं कर पाएंगे तो सब्जेक्ट तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसमें आई क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आई लाइक टू ईट बनाना। अब सब्जेक्ट के बारे में बोला क्या है, सब्जेक्ट बताता है आई लाइक टू ईट बनाना, मतलब मुझे बनाना खाना अच्छा लगता है। तो ये जो लाइक टू ईट बनाना है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, शी विल कम टुमारो। अब यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो हाँ हमें कुछ दिख गया, भाई सब्जेक्ट तो सी है। अब सी के बारे में, अब इसके बाद देखना, अच्छा सब्जेक्ट तो मिल गया, अब सी के बारे में बोला क्या है, तो सी के बारे में क्या बोला गया है, शी विल कम टुमारो, मतलब वो कल आएगी। तो वो को हटा देंगे, सी को हटा दें तो क्या बच गया, विल कम टुमारो, कल आएगी। तो यही क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अब उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें लगता नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कम फास्ट। अब कम फास्ट में क्या है, बड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि कम फास्ट में सब्जेक्ट तो है, चलो ठीक है कम फास्ट है, प्रेडिकेट तो मेरे को दिख गया, लेकिन यहाँ पास सब्जेक्ट क्या है, तो यही एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। यहाँ सब्जेक्ट है यू, कई बार सब्जेक्ट हमें दिखता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट या फिर आ जाता है, हमें पहचानना पड़ता है कम फास्ट। अब कम फास्ट बोलोगे किसको, अब आप अगर बोल रहे हो कोई बगल दो चार बच्चे बात कर रहे हैं, उनको कम फास्ट तो नहीं बोलोगे, किसी को देखोगे उसके बाद उनको बोलोगे कम फास्ट बोलोगे ना। तो कम फास्ट में क्या है, मतलब मैं किसी को बोल रही हूँ तो कम फास्ट, जैसे मैंने आपको बोला कम फास्ट, तो कम फास्ट मैं किसको बोल रही हूँ, सामने वाले को। सामने वाला मेरे लिए क्या है, यू है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, अब यू सब्जेक्ट हो गया, तो बचा कुछ क्या हो गया, कम फास्ट बच गया। और कम फास्ट क्या है हमारा प्रेडिकेट है। अब मैं इतने सारे एग्जाम्पल देखे, अब इट इज रेनिंग को हम डिस्कस करते हैं। इट इज रेनिंग, क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। ये भी एक बड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इट इज रेनिंग। अब मेरे को तो लग रहा है यहाँ पर इट सब्जेक्ट होगा, लेकिन नहीं, बारिश हो रही है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं बारिश हो रही है, मेन पॉइंट मतलब जिसको ज़्यादा इम्फेटिक करके बताया गया, जिसको ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है, जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है। अब मैं इसमें बारिश हो रही है इसका हिंदी में लिख देंगे, ठीक है, इट इज रेनिंग। अब मैं इसमें ये तो नहीं बोलूँगी कि हो रही है सब्जेक्ट है, क्या हो रही है सब्जेक्ट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। क्या है सब्जेक्ट, बारिश है। तो कई बार हमें लाइन या हिंदी में निकाल के उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो बारिश हो रही है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रेनिंग। ठीक है, और जो प्रेडिकेट होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज। ठीक है, टर्म एक्सरसाइज। दैट इज गोइंग टू ऑफिस। ये एक्सरसाइज है, इससे आपको बनाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको बाद में बनाना है, अगर आप कॉपी पेन पकड़ के बैठे हो तो अभी बनाते हैं मेरे साथ। चलो, डैड इज गोइंग टू ऑफिस। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं यहाँ कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ कोई पर्सन दिख रहा है, हाँ पर्सन दिख रहा है डैड। तो मैं ठीक है, चलो डैड दिख गया आपको, मतलब मैं समझ गई कि यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट डैडी होगा। उसके बाद जब हम प्रेडिकेट की बात करते हैं, अब हमें सब्जेक्ट मिल गया, सबसे पहले सब्जेक्ट मिल गया तो हमें क्या सोचेंगे, अच्छा सब्जेक्ट मिल गया साइड में रखो, और सब्जेक्ट के बाद में भी क्या कह गया है उस लाइन में, ये देखते हैं।
तो डैड इज गोइंग टू ऑफिस, तो इसका हिंदी में निकालता है पापा कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। पापा ने कहा अब ऑफिस जा रहे हैं, किसके बारे में, डैड के बारे में बोल रही है, इज गोइंग टू ऑफिस। तो यहाँ इज गोइंग टू ऑफिस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, सी इज ब्यूटीफुल। चलो अच्छा आप जल्दी से सी इज ब्यूटीफुल बना लिया होगा अभी तक। अब चलो इसका आंसर बताते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पर्शियन या इंग्लिश है, मेरे को थिंक तो नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को पर्शियन जरूर दिख रहा है, तो मेरे को पर्शियन दिख गया। तो पर्शियन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट जब मिल गया है हमें, तो सब्जेक्ट के बारे में बोला क्या गया है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल गया, इज ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत सुंदर है, बहुत तो नहीं लिखा है, बहुत सुंदर है लिखा है, ठीक है। तो बहुत सुंदर, सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल गया कि वो सुंदर है, तो इज ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी बना लिया होगा। अब देखते हैं आई ईट मैंगो एवरी डे, ये भी इतना इजी सा क्वेश्चन है, इसे भी कोई बना लेगा, लेकिन इसे अभी आप बताएंगे। अभी तक तो आप लोगों ने सब बना लिया होगा, बड़ा इजी सा जो क्वेश्चन है। आई मुझे सब्जेक्ट मिल गया, अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया, ईट मैंगो एवरी डे, मतलब मैंगो हर रोज खाती हूँ, तो ये ईट मैंगो एवरी डे क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब नीचे के एग्जाम्पल्स देखते हैं, गो फास्ट। अभी हमने एग्जाम्पल्स में ये पढ़ा था कि अगर वो सब्जेक्ट दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, पर अच्छा लोग, तो यहाँ ये यू आ जाएगा, ठीक है। क्यों यू आएगा, क्योंकि मैं सामने वाले के तो बोलूँगी नहीं गो फास्ट, जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ, बोले से अच्छा हम जल्दी जाओ बोलते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा यू। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने लायक है। और अब हम बात करते हैं कोई एक और ट्रिकी सा क्वेश्चन, जो ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं है पर ट्रिकी जरूर है। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री बर्ड लिव्स। अब सब में तो कई लोगों ने तो मैंने बताया हमें सब्जेक्ट पर्शियन सब्जेक्ट होता है, लेकिन कई लोग क्या ज़्यादा होशियार बच्चे होंगे जो समझ लो हाँ सामने जो है वही तो आएगा, सामने जो है वही तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा और फिर वो लोग एक्स्ट्रा और स्मार्ट में ऑन को सब्जेक्ट डाल कर लेंगे और द टॉप ऑफ द ट्री बर्ड लिव्स को क्या डाल के आएंगे, प्रेडिकेट डाल के आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या लिखा है, आपको क्या है, हमें अपने रूल्स पे ध्यान देने चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आइडेंटिफाई पता है हमें, पता है कि जो सामने आई है वही होगा, लेकिन तब भी अपने दिमाग में जोड़ना, अच्छा सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद सब्जी में क्या खा के वही प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें मेन रूल के हिसाब से क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, और क्या सब्जेक्ट है नहीं है, पोजिशन है, द भी सब्जेक्ट नहीं है, टॉप भी सब्जेक्ट नहीं है, आउट भी सब्जेक्ट नहीं है, ट्री भी सब्जेक्ट नहीं है, बर्ड लिव्स। कई बार ट्री सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, अभी मुझे बर्ड दिख गया, तो बर्ड क्या हो जाएगा, एक पर्सन है, तो पर्सन क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट। अब उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ ट्री लीव्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसलिए रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। ये हमारा प्रेडिकेट है। अब जल्दी से रिवाइज करेंगे कि हमने पढ़ा क्या है। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल ले लो। स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से। What is a sentence? Sentence is a group of words. Sentence क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, वही क्या है हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस में दो टाइप्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचाने, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक पर्सन थिंग हो सकता है, और प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक कुछ ऐसे वर्ड है जो पर्सन और थिंग के बारे में बोले गए। सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है जो
मतलब जो पर्सनल थिंग के बारे में, प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट है जो पर्सनल थिंग के बारे में बोला गया। जस्ट देखते कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट किसका आंसर है, क्वेश्चन हु और व्हाट का, और प्रेडिकेट किसका आंसर है, व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है, कोई भी अगर हमें दुनिया की कोई भी सेंटेंस दे दी जाए, तो पहली बात तो घबराना नहीं है कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तभी तो मजा आएगा। तो सबसे पहले हमें जब भी हम कोई सेंटेंस देखें, हमें पूछा जाए सब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, फाइंड करेंगे कि यहाँ कोई सब्जेक्ट, कोई पर्सन या कोई थिंग दिख रहा है क्या। अगर हमें कोई पर्सन या थिंग दिख गया तो हम समझ जाएंगे और कि वही क्या है, सब्जेक्ट है। अगर जब हमें सब्जेक्ट मिल जाए तो हम ये देखेंगे सबकी सब्जेक्ट के बारे में बोला क्या गया है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा हमें प्रेडिकेट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन।